एक समय की बात है। एक शहर में एक लड़की थी, सीता। उसकी एक बहन थी, गीता, और एक बीमार माँ थी। माँ के बीमार पड़ जाने से परिवार कर्ज में आ गया था। माँ के इलाज के लिए 5 लाख की ज़रूरत थी। कहीं कोई कमाई का साधन न था। तभी एक दिन सीता ने एक स्कीम देखी जिसमें मंगल ग्रह की कॉलोनी में 4 साल रहकर टेस्ट करना था कि वहाँ का वातावरण मनुष्यों के लिए ठीक है भी कि नहीं। तभी बाद में वहाँ पर अमीर लोग जाके बसते, जिसके लिए हर एक व्यक्ति को जो जाना चाहता था उसे 2.5 लाख रुपए मिलते। सीता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने जाने की सोची और अपनी बहन को भी ये स्कीम बताई। बहन ने तो साफ मना कर दिया, पर फिर भी बाद में वो भी मान गई। सीता ने कंपनी वालों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया और 5 लाख रुपए एडवांस में ही मांग लिए माँ के इलाज के लिए। पर माँ का ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा और वो खत्म हो गई। अब तो सीता और कर्ज में आ गई थी। तभी एक दिन कंपनी वालों ने सीता से बोला कि उसका वजन ज़्यादा है और वह अंतरिक्ष जहाज पर नहीं जा सकती, और उससे कंपनी ने एडवांस पैसे भी वापस मांगे। सीता के पास देने को कुछ भी बाकी ना था। उसने कंपनी वालों को वादा किया कि वह 20 दिन में ही अपना वजन घटा लेगी। सीता ने वजन घटाने के लिए सारे प्रयास किए, पर अभी भी वह 60 किलो की जगह 65 किलो की थी। फिर भी जैसे तैसे वह और उसकी बहन अंतरिक्ष यान पर बैठ गए और उन्हें अंतरिक्ष बक्से में लिटाया गया। सीता का बक्सा उसके मोटापे की वजह से सही से बंद नहीं हो पाया था, पर फिर भी वह कुछ नहीं बोली और फिर धीरे धीरे सभी लोग बेहोश हो नींद में चले गए। काफी ऊंचाई उड़ने के बाद अंतरिक्ष यान अचानक से खराब हो गया और वह रास्ते में ही किसी वीरान ग्रह पर क्रैश हो जाता है। हजारों यात्री अंतरिक्ष बक्से में बंद होने की वजह से आग में झुलस के मर जाते हैं। इधर सीता का बक्सा उसके मोटापे की वजह से पूरा बंद ना हो पाया था और उसकी वजह से वह उसमें से बच निकली और अपनी बहन व थोड़े लोगों को बचा लिया। उधर उस ग्रह पे कहीं दूर से एक एलियन इस आग को देख रहा था। उसे लगा शायद यहाँ पे भगवान आए हैं जो इतनी विशाल आग प्रकट हुई है, और वो उस ओर चल दिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ अलग रंग के लोग उसके ग्रह पर आए हुए हैं। तो वह उनके बारे में जानने के लिए झाड़ियों के पीछे से छुपकर उनको देखता रहा। इधर सीता की बहन गीता सीता को ब्लेम करने में लगी हुई थी कि सीता की वजह से ही सब कुछ खराब हो गया है। परंतु सीता एक बहुत पॉजिटिव लड़की थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सीता ने हिम्मत से सच्चाई का सामना किया और उसको स्वीकारा जो घटना उसके सामने घट गई थी। और सीता अपनी बहन के साथ कुछ बचे लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जंगल की ओर बढ़ने लगी कि शायद कोई मदद मिल जाए। तभी अचानक से उसकी नज़र उस एलियन पे पड़ी जो झाड़ियों के पीछे से उसे छिप के देख रहा था। सीता को पहले से ही पता था कि नए ग्रह पर नए लोग होते हैं जो कि एलियन होते हैं, और ये सामने खड़ा जीव उन्हीं में से कोई एक है। ज़रूर ये हमारी मदद कर सकता है। सीता को उसमें एक मदद की किरण दिखाई दी। सीता उसके पास जाकर उसे इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ वाकई में क्या घटना घट गई है। सीता को इशारों में समझाता देख एलियन अचानक से जोर जोर से हंस पड़ा और बोला कि मैं तुम्हारी भाषा समझ सकता हूँ। ये जान सीता को काफ़ी अच्छा लगा और उसे एक मदद की उम्मीद मिली। सीता ने उस एलियन को अपनी सारी बातें खुले विचार से बताईं। इधर ये सब देख गीता और जो बचे कुचे लोग थे वे काफ़ी डर रहे थे। वे सोच रहे थे कि इस अनजान ग्रह पे ये एलियन उनके साथ क्या करेगा, और वो उससे बात करने में कतरा रहे थे। और उधर वो एलियन और सीता आपस में बात कर रहे थे। एलियन ने सीता को भी अपने बारे में बताया। उसने बताया उसका नाम विलियम है और वो रास्ते से जा रहा था कि जो उसने अचानक से आग देखी और वो वहाँ पे भागता चला आया।
इस नए अनजान ग्रह को देख सीता के मन में ख्याल आ रहा था कि पृथ्वी पे तो उसके लिए कुछ बचा नहीं है शेष, तो उसके लिए व्यर्थ रोना किस बात का। अब जो कुछ भी है वो उसकी बहन और बचे कुचे लोगों का मार्गदर्शन कर यहीं पे जीवन की आशा ढूंढेगी। सब लोग पैदल पैदल विलियम के साथ आगे बढ़ने लग गए। अभी कुछ ही दूर चले थे कि कुछ और एलियन दिखाई पड़े। वो विलियम को देखते ही विलियम के सामने घुटने पर बैठ गए। पता चलता है कि विलियम इस दुनिया में राजा है। उसका पूरा नाम विलियम अलेक्जेंडर था। कुछ देर बाद दिखता है कि कुछ लोग दूसरे लोगों को मार रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ जमीन पर पड़े हैं। पता चला कि विलियम का आदेश है कि इस महीने सभी को व्रत करना है। बूढ़े हों, बच्चे हों, बीमार हों, महिलाएं हों, सभी जबरदस्ती व्रत रखेंगे। सबको राजा का आदेश था। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ने लग गए। थोड़ी दूर जाके वे सभी रुके और थोड़ा खाना पीना सबने खाया और आराम किया। इधर विलियम को सीता बहुत अच्छी लगने लगी। उसका अच्छा व्यवहार उसे भाने लगा था, लेकिन वो ये भी देखता था कि वह अपनी बहन को लेके बहुत परेशान है, पर उसकी बहन उसको कुछ समझती ही नहीं। इधर गीता को एहसास हो गया था कि अब यही जीवन है, वह वापस तो जा नहीं सकती। फिर उसने विलियम की तरफ लालचवश सोचा क्यों ना वो विलियम से शादी करके महारानी बन जाए इस ग्रह की। पर विलियम एक समझदार राजा था। उसने उसकी लालच की मंशा समझ ली थी और वो ऐसी लालची लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। उसे सीता पसंद थी। अब विलियम मंदिर के लिए आगे बढ़ने लगा जिसकी वह खोज में था। तो सिर्फ सीता और गीता और कुछ लोग उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक से वहाँ एक बूढ़ा आदमी गुजरता है और वो विलियम के सामने घुटने पर बैठ जाता है। बाद में विलियम बताता है कि वह उसका चाचा था, रॉबर्ट अलेक्जेंडर, और वह उनकी इज्जत तो करता है पर उनसे ज़्यादा क्रूर व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा। उन्होंने अपने समय में हजारों निर्दोष लोगों को मार डाला था। ये सब जानने के बावजूद भी गीता विलियम के चाचा रॉबर्ट अलेक्जेंडर के पास चली जाती है और उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। सीता उसे बहुत रोकती है, पर गीता सीता को ये कह के भगा देती है कि सीता ने तो अपने लिए राजा खोज लिया है और गीता की जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन उसने उसे अंतरिक्ष यान पर जाने की स्कीम बताई थी। बाद में सीता को विलियम समझाता है कि गीता उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके हाथ में जितना था उसने किया। कुछ दिन के बाद एक दिन पता चलता है कि गीता को रॉबर्ट अलेक्जेंडर ने शादी करने की बजाय बंदी बना लिया है। सीता उसे बचाने पहुंचती है और गीता रो रो कर अपनी गलती का प्रायश्चित करती है और ये भी बताती है कि रॉबर्ट की पहले से ही 8 पत्नियां होती हैं। इधर गुस्से में विलियम अपने चाचा रॉबर्ट को बंदी बना देता है। बाद में जब सीता विलियम को रॉबर्ट की 8 पत्नियों की प्रथा के बारे में पूछती है तो विलियम कहता है ये हमारा धर्म है। ज़्यादा पत्नियों को रखने की प्रथा सीता को बहुत बुरी लगती है। फिर सीता उन लोगों के बारे में पूछती है जिनको ज़बरदस्ती व्रत रखाया जा रहा था, तो विलियम उसे भी अपना धर्म बताता है और इसी तरीके से विलियम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ अपना धर्म बताता है। सीता कहती है ये सब अन्याय है, ये गलत हो रहा है। तो विलियम समझता है कि सीता नास्तिक है और वो ये सब नहीं समझ पाएगी और वो सभी लोग धीरे धीरे मंदिर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं जिसकी खोज के लिए विलियम स्वयं निकल पड़ा था। आखिर ये उसके पूर्वजों की मंदिर थी जहाँ महाशक्ति देवता अलेक्जेंडर रहते थे जिनकी समस्त विलियम पुष्ट थी। देवता अलेक्जेंडर की मंदिर ढूंढते ढूंढते वे लोग जंगल में कहीं वीरान में खो जाते हैं और काफ़ी यात्रा करने के बाद विलियम आखिर उस मंदिर तक पहुंच जाता है। वह एक अनोखी सी मंदिर देखता है, आज तक जिसे किसी ने नहीं देखा था। विलियम ने सिर्फ अपने पूर्वजों से
सुन रखा था कि आखिर देवता अलेक्जेंडर की मंदिर कैसी होगी, वो कितनी स्वच्छ होगी, वहाँ कितना ज्ञान होगा। वहीं से समस्त विलियम जाति का प्रादुर्भाव होता है, वहीं से समस्त विलियम जाति पैदा होती है। वे लोग उस मंदिर में घुसते हैं। उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें से आखिर कौन देवता प्रकट होंगे, क्या होगा। मंदिर के बारे में वो पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं। आखिर आज वो मंदिर उनके सामने आ ही गया और वो जैसे ही घुसते हैं वो सकपका के रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई शक्ति नहीं होती है, बल्कि विलियम जैसे दिखने वाले 4, 5, 10 लोग होते हैं। वो भी एक कंप्यूटर के अंदर दिखाई देते हैं, जो आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उनकी एक डायरी मिलती है जिसको वो लिखते हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उस डायरी से पता चलता है कि इस ग्रह पर मशीनों की अधिकता हो गई थी। आखिर में पेड़ों की कमी हो जाने के कारण एक विकराल महामारी से समस्त लोग मर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही जगह शेष रह जाती हैं जहां पर संक्रमण नहीं फैल पाता है और महामारी अपने चरम पे नहीं पहुंच पाती है। इन्हीं जगहों को लोगों ने पवित्र जगह बताया था, इन्हीं जगहों को लोगों ने श्रेष्ठ जगह बताई थी और यहीं पे विलियम के कुछ वंशज बच पाए थे और इसी स्थान को लोगों ने देवता अलेक्जेंडर के मंदिर कहा था। वे देखते हैं कि कंप्यूटर में जो व्यक्ति अलेक्जेंडर की पूर्वज रह गए थे उनके पास जीवन में ज़्यादा दिन नहीं थे, तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को कुछ बातें संदेश के रूप में लिखी थी जो कि उस समय उस समाज की ज़रूरत थी। जैसे 1 महीना ऐसा होता था जिसमें व्रत रखना चाहिए था, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता था। उस समय मौसमी संक्रमण के कारण इंसान की मृत्यु हो जाया करती थी, तो लोग व्रत का पालन किया करते थे। अगर किसी राज्य पर कब्जा हो और वहाँ की महिलाएं खतरे में हों तो उन सबको किसी संत या महान आदमी के शरण में चले जाना चाहिए और वे उनसे विवाह भी कर सकती थीं और विवाहित स्त्रियां सुरक्षित रहती थीं। और भी ऐसी बातें लिखी जो उस समय समाज की अत्यधिक आवश्यकता थी और उसे विलियम पोस्ट सीधे सीधे अंधविश्वास में बिना सामाजिक तर्क के पूरा किए जा रहा था। और अंत में जाते जाते ये भी बात पता चलती है कि जो व्यक्ति लिख रहे थे उन्होंने अपने हस्ताक्षर अलेक्जेंडर नाम से किए थे और मजाक मजाक में नीचे लिख दिया था देवता अलेक्जेंडर। अब विलियम एकदम चौंक जाता है। उसे तो अपने व्यवहार पे बहुत ही ग्लानि हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि उसने अपनी प्रजा पे कितने कष्ट बहाए हैं सिर्फ धर्म के अंधविश्वास में, जबकि धर्म तो जीवन जीना सिखाता है। धर्म तो इंसान को समाज में सबसे ऊंचा ले जाता है और उसको सच्चा बनाता है, उससे प्यार बनाता है। लेकिन विलियम ने धर्म को अंधविश्वास में पालन करते हुए बहुत ही कठोरता कर दी थी, जिससे वो समझ गया कि ये धर्म समाज के लिए, मनुष्य के लिए है, ना कि अंधविश्वास के लिए। अब वह इन सब से बाहर निकलता है और वह सोचता है कि अगर सच्चाई के सबके सामने आएगी तो राज्य में उथल पुथल मच जाएगी। फिर वह प्रतिज्ञा लेता है कि वह सच्चाई बताने की जगह नियम सुधारेगा, परिवर्तन लाएगा और उसकी देखभाल में राज्य में कभी अंधविश्वास नहीं होगा, कभी जादू टोना नहीं होगा। लोग समाज की ज़रूरत समझेंगे और अंत में दोनों सीता और विलियम अलेक्जेंडर शादी कर लेते हैं और विलियम अलेक्जेंडर ग्रह का एक महान राजा आने वाले समय में सिद्ध होता है और सीता वहाँ की महारानी बनती है।